So, hello student. This is video number 6, ongoing chapters, chapter number 9, Kings and Chronicles. So, previous video we have discussed about the royal household. Now, today we have discussed role of Mughal princes in the commerce. अब देखिए जो मुग़ल जो लड़कियां थी, राजकुमारियां थी बेटा, उनका कॉमर्स ट्रेड एक्टिविटी के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है. सो आफ्टर द नूर जहां द क्वीन ऑफ द मुगल रूलर्स एंड द प्रिंसेस बिगेन टू कंट्रोल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रिसोर्सेज जहां आरा एंड रोशन आरा. अब ये दो नाम आपको याद रखने बेटा. नूर जहां के बारे में तो आपने सुना होगा, ठीक है, जो मुगल रूलर्स और प्रिंसेस थी. उसके बाद बेटा जो कंट्रोल स्टार्ट किया वो जहां आरा ने और रोशन आरा ने किया. जहां आरा एंड रोशन आरा द डॉटर ऑफ शाहजहाँ, ये शाहजहाँ की पुत्रियां थी. एंड हैड एनुअल इनकम ऑफन इक्वल टू द हाई इंपीरियल मनसबदार. इन दोनों की जो मंथली इनकम थी वो बेटा जो हाई रैंक मनसबदार थे उनके इक्वल थी. सो बिसाइड द जहारा रिसीव द रेवेन्यू फॉर द पोर्ट सिटी ऑफ द सूरत विच वॉज बिग सेंटर ओवरसीज द ट्रेड. अब देखिए जहाँ आरा के पास जो अर्निंग सोर्सेज थे वो थे सूरत. सूरत क्या था कि गुजरात के अंदर था और एक पोर्ट सेंटर था, बंदरगाह था. तो जहाँ से भी ट्रेड एक्टिविटी होती थी तो वहाँ पे उनको टैक्स दिया जाता था. ओवरसीज जो भी ट्रेड होता था, विदेशी जो भी व्यापार होता था, तो उनसे टैक्स के रिटर्न में उनको मनी गेन होता था और उसके कारण उनका जो इनकम था वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ. द रिसोर्सेज इनेबल द इंपॉर्टेंट वुमेन टू द रॉयल हाउस होल्ड टू गेट द कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स एंड द ले डाउन ऑफ द गार्डन्स आल्सो. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मुगल प्रिंसेस टू द फील्ड ऑफ द आर्किटेक्चर. अब देखिए कॉमर्स के फील्ड में हमने प्रिंसेस का कंट्रीब्यूशन पढ़ा. यहाँ पे आपने जहारा रोशन आरा का नाम याद रखेंगे. अब देखिए आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आर्किटेक्चर कला के प्रोस्पेक्ट में उन्होंने क्या किया. सो यहाँ अनदर वी हैव डिस्कस द जहारा. जहारा द टुक द स्पेशल इंटरेस्ट. जहारा इज द डॉटर ऑफ शाहजहाँ, ठीक है. इन्होंने बेटा आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट लिया. द प्रोजेक्ट ऑफ द शाहजहाँ टू फाउंडिंग द न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद दिल्ली. देखिए शाहजहाँ अपने लिए एक नई कैपिटल बनवाना चाहता था, एक नया स्टेट बनवाना चाहता था. तो उसका पूरा डिज़ाइन, उसका पूरा आर्किटेक्चर सिस्टम, उसको सबको कंट्रोल किया शाहजहाँ ने, ठीक है. और उन्होंने शाहजहानाबाद का पूरा डिज़ाइन तैयार किया. अमंग दीज द प्रोजेक्ट वॉज द कंस्ट्रक्शन टू द इम्पोजिंग डबल स्टोरीज करना वन सारी विद द कंट्री यार्ड साइड एंड द गार्डन द बाजार ऑफ द चांदनी चौक द मेन गेट सेंटर ऑफ द ट्रेड इन द शाहजहानाबाद डिज़ाइन बाय द जहानारा. तो जो शाहजहानाबाद पूरा एरिया बनाया, दिल्ली में बना. और उसके बाद जो चांदनी चौक बाज़ार है बेटा वो भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया और उसको डिज़ाइन इस टाइप से किया कि वहाँ पे ट्रेड एक्टिविटी को कम्प्लीमेंट किया जाए. एंड द नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुगल प्रिंसेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. सो यहाँ पे आपको याद रखना एक नेम बेटा गुलबदन बेगम, ठीक है. गुलबदन था बेटा, ये लेडी का नाम है और ये हुमायूं की डॉटर थी, ठीक है. हुमायूंस डॉटर गुलबदन बेगम रोट हिज द इंटरेस्टिंग बुक द गिविंग द ग्लिम्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्ड्स ऑफ द मुगल्स, ठीक है. उन्होंने अपनी एक बुक लिखी बेटा, ठीक है. उस बुक से आपको एक झलक मिलता है, एक ग्लिम्स मिलता है किसका, डोमेस्टिक वर्ड्स ऑफ द मुगल्स, कि उनका जो वर्ड था घरेलू वर्ड में डोमेस्टिक कंपेयर टू द मुगल्स, डोमेस्टिक में आप कैसे उसको कम्पीट करेंगे वो हमें वहाँ से information मिलती है. She could write the French play in the Turkish and the Persian language. When the Akbar ordered Abul Fazl to write the history of his reign, he requested his aunt to record the memories of the earlier times under the Baburs and the Humayun. Gulban did not write to inequality of the Mughal emperors and she rather described the conflict and the tensions. अब देखिए उन्होंने जब अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा तो उन्होंने गुलबदन बेगम से कहा कि आप इनकी हेल्प करें. और जो प्रीवियस हिस्ट्री है हुमायूं की एंड बाबर की, दे गिव द इंफॉर्मेशंस, ठीक है. बट गुलबदन बेगम डिड नॉट राइट द एग्लोग ऑफ द मुगल एम्परर्स. उनके बारे में उन्होंने कटाक्ष के तौर पे या उनके क्रिटिज्म के बारे में बहुत कम लिखा. शी इज द रादर डिस्क्राइब द कन्फ्लिक्ट एंड द टेंशंस अमंग द प्रिंसेस एंड द किंग्स ऑफ द मेडलेटिंग द रूल्स ऑफ द एल्डरली वुमेन्स एंड द फैमिली प्लेड इन द रिसॉल्विंग द सम ऑफ दीज द कन्फ्लिक्ट. तो उन्होंने देखिए विवादों को लिखा, टेंशंस लिखा. जो प्रिंसेस जो राजा थे, जो राजा के बाद देखो जो उनके सन होंगे वो भी आपस में लड़े, क्योंकि सबको जो थ्रोन था, जो ताज चाहिए था, जो राजा बनना था, ठीक है. उन सब के बारे में गुलबदन बेगम ने अपने लिटरेचर में लिखा. नाउ रिक्रूटमेंट of the imperial officers in the Mughal Empire
Mughals nobilities. Okay, so now we have discussed what is the meaning of nobilities. Okay, so the Akbarnama of the Abul Fazl provide the detailed information about the recruitment of the imperial officers. देखिए सरकारी भर्ती करना, रिक्रूटमेंट में भर्ती करना, तो जब उनको ऑफिसर्स का नीड होता था, शाही ऑफिसर का नीड होता था, तो वो वैकेंसी निकालते थे। जैसे अभी हम गवर्नमेंट क्या करता है, वैकेंसी निकालता है, जॉब की क्रिएट करता है, तो इन्होंने भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया था। क्रॉप्स ऑफ द ऑफिसर्स known as the nobility in the Mughal Empire was the recruited from the diverse ethnic and the religious groups in the order to the prevent the function that would be challenged the states. The imperial officers were the described by the court historian as the bouquet of the flowers गुलदस्ता। देखिए अब यहाँ पे जो मुगल कोर्ट में नोबिलिटीज़ थे, जो क्रॉप्स ऑफिसर्स थे, उनको नोबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता था, और गुलदस्ता ए ब्लैंकेट ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरे मुगल एम्पायर में जो इंपीरियल ऑफिसर्स होते थे, जो रिक्रूटमेंट से आते थे, उनको गुलदस्ता कहा जाता था। गुलदस्ता डेट मीन्स ए बंकेट ऑफ द फ्लावर्स। तो जो पूरा इंपीरियल कोर्ट है उसके अंदर वो फ्लावर्स जैसे शाइन करते हैं, वैसे वो ऑफिसर्स शाइन करेंगे। एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द अकबर फॉर द इंपीरियल सर्विस ईरानियंस एंड द तुरानीज नोबल्स वर द रिक्रूटेड। और अकबर के समय तो बेटा ईरानी और तुरानी लोग भी आते थे। एंड देयर टू ग्रुप ऑफ इंडियन नोबल्स इन द मुगल एम्पर। द टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ द इंडियन ऑर्गन इन एंटर द इंपीरियल सर्विस फ्रॉम द 1560 ऑनवर्ड, द राजपूत एंड द इंडियन मुसलमान्स द शाही खजात। देखिए हमारे राजपूतों से अकबर के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, उन्होंने मैरिज भी की थी, और दूसरे तो इंडियन मुसलमान्स, ठीक है, मुसलमान्स, तो इन दोनों को उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट में प्लेस दिया। द फर्स्ट the Rajput that joined the chief the Raja Bharmal Kachawa of the Amer, who's the daughter Akbar's get married, Jodha Bhai, you listen the Jodha Bhai, Akbar and Jodha। तो ये जोधा भाई राजा भारमल कछावास की डॉटर थी, जिनका उनके साथ मैरिज हुआ। एंड औरंगजेब अपॉइंट द राजपूत द हाई पोजीशन एंड अंडर हिम टू द मराठास अकाउंट फॉर्म सीजनेबल नंबर ऑफ विद इन द बॉडीज ऑफ द ऑफिसर्स। और औरंगजेब ने राजपूतों को बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे किया, बिकॉज औरंगजेब का और कंट्रोवर्सी था उनका मराठाओं के साथ, तो उन्होंने मराठाओं से इनको फ्रीडम देने के लिए या उनसे वॉर करने में भी राजपूतों ने बहुत ही उनकी बहुत हेल्प किया। Now, ranks of the holders of the government officers refers mansabdari system. That is the most important point. What is the meaning of mansab? Mansab means the ranks. Okay, so the recruit officer, जब भी वहाँ पे देखो अब लोगों को ऑफिस जो भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकालेंगे और भर्ती करके जब वहाँ पे अपॉइंट करेंगे ऑफिसर्स को, सो द सर्विस ऑफ द मुगल एम्पायर वाज गिवन द रैंक्स। उनको बेटा रैंक दिया जाता था, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, देयर विल बी द रैंक एंड विद द टू न्यूमेरिकल डेस्टिनेशंस। अब यहाँ पे ये जो रैंक है वो दो वर्ड से कनेक्ट होता था, एक होता था जात एंड एक होता था सवार। ठीक है, ये वर्ड थोड़े से ध्यान रखने हैं आपको, जात एंड सवार। जात पर्टिकुलरली नॉट ए मीनिंग ऑफ द कास्ट, ओके, जात विच वॉज द इंडिकेटर ऑफ द पोजिशन ऑफ इंपीरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स मनसबदार। जात किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, कि आपका इंपीरियल हायरार्की में जो सोशल घटनाक्रम है उसमें कौन सा नंबर है, आपकी हायरार्की क्या है, एंड आल्सो द योर सैलरी, उस ऑफिसर की सैलरी क्या है, उस पॉइंट को इंडिकेट करता है उसकी जात। ओके, एंड अनदर टर्म टू यूज द इंडिकेट द नंबर ऑफ हॉर्समैन वाज द सवार। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या, सवार। डेट मीन्स आपके अंडर में कितने सवार हैं, कितने हॉर्स पे राइडिंग करने वाले सोल्जर्स आपके अंडर में आते हैं। इन द 17th सेंचुरी ए मनसबदार विद द 1000 जात वॉज रैंक्ड एज नोबल। अब देखिए 17th सेंचुरी में मनसबदार किन्हें कहा जाता था, जिनके पास 1000 जात होते थे, जिनकी रैंक 1000 की होती थी। डेट मीन्स कि उनके अंडर में 1000 सवार होते थे, उनको कहते थे नोबल्स, जिसे उमरा द प्लूरल टर्म्स ऑफ द अमीर, ठीक है, एंड द नोबल्स एंड देयर मिलिट्री सर्विस ऑफ द किंग्स। सो द नोबल्स सेंड देयर अमीर armies and the participated in the military campaign has the served the officials of the empire in the provisions। ठीक है, the military commanders recruited, equipped and the trained to the main wage in the Mughals army, i.e. the cavalry. So he maintained the horse which were the branded on the flags and by the imperial mark, so देख, ठीक है, दाग देना। अब देखिए होता क्या था यहाँ पे कि नोबल्स को अगर आप कैसे अलग करेंगे, तो ये क्या करेंगे, द मेंटेन द हॉर्स। अब जब उनके पास
घोड़े होते थे, बहुत सारे सवार होते थे, तो उनको मार्क कर दिया जाता था, उन पे जला के साइन कर दिया जाता था, जिसको कहते थे दाग देना। द बाय द सर्विंग इज द इंपीरियल ऑफिसर द नोबल्स रिक्वायर द पावर वेल्थ एंड द रेपुटेशंस। ठीक है, तो जब वो नोबल्स के अंडर में सर्विस करते थे तो उनके पास पावर भी होता था, उनके पास वेल्थ भी होता था, और एक रेपुटेशंस भी उनका सोसाइटी में बन गया था। जैसे यू लिसन द मान सिंह, ठीक है, तो अकबर एंड द मान सिंह एंड महाराणा प्रताप बैटल्स, हल्दी घाटी का तो आपको पता होगा। तो अकबर की साइड से मान सिंह लड़े थे, और मान सिंह का जो रैंक था, जो मनसब था, वो 7000 तक था। सो दैट मीन्स राजपूतों की हेल्प से ही उन्होंने, अकबर ने अपने पूरे एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।